ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे विद्यार्थी जीवन और गीता। ये सवाल बार बार हर जगह पे आता है। हर एक पेरेंट तो छोड़िए, हम विद्यार्थी खुद भी चाहता होता है कि हमें गीता का अध्ययन करके, भगवत गीता का अध्ययन करके हमें हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहिए। पर कैसे? बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे गीता के जो श्लोक है संस्कृत में होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, चले उसका वर्जन भी ले ले, गुजराती, हिंदी, अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से हम उसका रूपांतर कर सकते हैं। पर वो भी जो लैंग्वेज, लेवल ऑफ लैंग्वेज है, उसको किस तरह से विद्यार्थी अपने अंदर एडॉप्ट करे, यानी कि उसको अपने साथ एक्सेप्ट करे, उसमें बहुत ही कश्मकश है। तो देखिए, उसमें दो तरह से कर सकते हैं कि देखिए, गीता है वो ओवरऑल जीवन के अंदर हर एक क्षेत्र में और हर एक तरह से काम आने वाली, उपयोग में आने वाली, जीवनचर्या में सीमित करने वाली हो सकती है। पर हम इतना बड़ा बात ना करके सीधे मुद्दे पे आते हैं कि जीवन, जो विद्यार्थी जीवन है, उसमें दो टाइप्स कह सकते हैं। एक तो विद्यार्थी का रिलेवेंट टू एजुकेशन, मतलब वो जो पढ़ रहे हैं उसमें श्रीमद् भगवत गीता कैसे काम आ सकती है। और दूसरी बात करें तो उसका मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट में उसको वो कैसे काम आए। देखिए, ये दो बात के बारे में भगवत गीता हमें क्या कहना चाहती है, वो बात सुनने से पहले, समझने से पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएगी। जब मानसिक शारीरिक बात हम करेंगे तो उसमें बहुत सारी बात आएगी जो एक्सेप्टेबल कैसे करें, उसके बारे में बहुत सारी दिक्कतें आती है जो आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें पहला तो ये सवाल आना चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवत गीता का विद्यार्थी जीवन में क्या काम है। तो एक सीधा सा और लेटेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बता सकते हैं कि अगर आपके पास बाइक है तो उसमें दो चीज़ दी गई है, एक तो गति और दूसरा है गति को तोड़ने वाली ब्रेक। ठीक है, अगर कंप्यूटर है आपके पास तो कंप्यूटर और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस सॉफ्टवेयर्स। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जो भगवत गीता है, ये दोनों चीज़ का काम करती है। ये हमें उस लेवल तक ले जाती है कि हम अपनी प्रगति में एकदम से आगे बढ़ जाए। और ब्रेक का भी काम करती है। ब्रेक का काम कैसे करती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। सपोज करो कुछ काम है तो वो हमें प्रतिबंधित करती है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि वो ब्रेक है। अगर हम ये दो बात को सही तरीके से, अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवत गीता को हम विद्यार्थी जीवन के अंदर बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। विद्यार्थी जीवन के अंदर मेन और महत्तम जो रोल है, वो कौन कौन सी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला पेरेंट, दूसरा गुरु, तीसरी सोसाइटी, चौथा अभी जो महत्वपूर्ण परिणाम है और जो महत्वपूर्ण परिबळ है, और वो है सोशल मीडिया। ये जब से आ गया है तब उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, और अच्छी और बुरी दोनों ही बातें हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से कौन सी चीज़ को ग्रैब करें। कैटेगराइज करने में ऑफ कोर्स हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है। वहीं पे हमें ये भगवत गीता का सार, या तो उसका श्लोक, या तो उसका जो भी गाइडेंस है, वो हमें काम आता है। ये बिना ब्रेक वाली गाड़ी है सोशल मीडिया, उसके ऊपर ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो ब्रेक लगाना कैसे है, कब, वो जो बात है, वो जो ज्ञान है, वो हमें भगवत गीता से मिलता है। एजुकेशन जो है वो समझने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। आज हम बात करेंगे सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्तर का, कहाँ पे हमें श्रीमद् भगवत गीता काम आ सकती है। तो
अगर हम सामान्य तौर से देखें और गौर करें तो हमें पता चलेगा कि स्थूल और सूक्ष्म दो बात आती है। एक बात आती है स्थूल शरीर जो हमारा है, जिसके अंदर दो कैटेगरी, हालांकि तीन कैटेगरी है पर हम अभी दो कैटेगरी को जनरली बात करते हैं, और वो है स्त्री पुरुष, या तो लड़का और लड़की। ये एक स्थूल स्वरूप हो गया, और उसके अंदर ही एक सूक्ष्म स्वरूप होता है जिसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। ये सब में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम पहले स्थूल शरीर के अंदर हम क्या हो सकते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। तो स्थूल शरीर तो सबको पता ही है। उसके अंदर दो अलग से कैटेगरीज हैं। एक हो गया 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई और 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। भाई ज्ञानेंद्रिया क्या है, कर्मेंद्रिया क्या है, उसके ऊपर चाहे तो हर एक इंद्रिय के ऊपर हम एक एक अलग से अगर समय मिला तो बात करने की कोशिश करेंगे। पर आपको अगर इन ब्रीफ समझना है गीता को, तो गीता हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हमें अगर कहीं पे भी हेल्पफुल बने विद्यार्थी जीवन के अंदर, तो यही एक प्रकार है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। जो हमारा स्थूल शरीर है उसके अंदर ज्ञानेंद्रिय होती है जो 5 होती है, कर्मेंद्रिय होती है वो भी 5 होती है। बस इतना ही हमें याद रखना है। और अगर आप, ये कोई बस वाली बात नहीं है, ये ज्ञानेंद्रिया क्या है, एक बार आप वो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कर्मेंद्रिया क्या है। मतलब ये पूरा एंड हो गया यहाँ पे। अगर ये दोनों के बीच में अगर आपने थोड़ा पहले वो चीज़ क्या है वो तो समझ लीजिए, वो अगर आपने समझ लिया तो आधा सवाल आपका ऐसे ही बाद हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने आपको आगे बताया कि सोशल मीडिया वो क्या करता है, वो हमारे ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रिय है उसको टारगेट करता है, उसको फोकस करता है, जिसके द्वारा स्थूल जो शरीर है वो अपने आप काबू में आ जाता है। या तो मिसगाइड होता है या तो गाइडेड होता है। तो गाइडेड होता है तो उसका बेस भी होना चाहिए गीता, और मिसगाइड ना हो उसके लिए भी आधारभूत बनेगा भगवद गीता। तो आप यहाँ पे आज इतना ही ब्रीफ समझिए, इतना ही ब्रीफ को समझने सोचने की कोशिश करिए कि आज का जो समय है, देखिए ये कितना गहरा विषय है, फिर भी देखो ये हर एक जगह पे ये हमें काम आता है। ये जो नॉलेज है भगवद गीता में, वो अगर सही तरीके से समझने की हमें एक लिंक मिल जाए या गाइडेंस मिल जाए या टारगेट मिल जाए, तो हम उसको अपने जीवन के अंदर बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो मुझे पक्का विश्वास है कि आज ये मेरा वीडियो जिसने भी देखा होगा, सुना होगा, और ज़रूर से इस बात को एक्सेप्ट करेगा और आगे का जो मेरे वीडियोज़ है उसको भी समझना सोचने की कोशिश करेगा, और वो अपने जीवन के अंदर इच्छित परिणाम जरूर से प्राप्त करेगा, ये मुझे विश्वास है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।